जैसे हो गया ओके रिकॉर्डिंग ऑन। सर। ओपी तो को मुझे बनाना वापस है बना दो होस्ट इस पे। यस सर। बन गया चलो सर। ओके, हो गया बच्चा। हाँ, थैंक यू बच्चा। अरे ये सत्यार्थ लिख रहा है हैप्पी बर्थडे, किस बात का हैप्पी बर्थडे रे? हाँ, किस बात का हैप्पी बर्थडे? जेई मेन 4 बार, इसलिए ओपी सिंह को हैप्पी बर्थडे, क्या मतलब भाई? जेई मेन चार 4 बार बार हो रहा हो तो बात सही है, तो कितनी बार देगा भाई जेई मेन तुम? 2 बार ही बहुत है सर। तो और क्या, 2 बार बहुत है देना एग्जाम, और क्या, ज्यादा बार देकर क्या फायदा? एडवांस की तैयारी करेंगे सर। तो फर्स्ट बार में तुम टॉप कर जाएगा तो दोबारा क्यों देगा बताओ? यस सर। हम्म जब फर्स्ट बार में ही टॉप कर जाओगे तो क्यों दोगे दोबारा एग्जाम भाई? हम्म बताओ, कितनी बार बेइज्जत करोगे लोगों को तुम? एक ही बार करना। चल बच्चा, स्टार्ट किया जाए बेटा। चैप्टर आज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस है ना बेटा? ये चैप्टर हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस, पीओसी। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस, यही है बेटा हमारा पीओसी चैप्टर, है ना? यही हमारा आखिरी टॉपिक है। तो देख बच्चा, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर किसके बारे में है? तो क्या कहोगे चैप्टर हमारा? हाँ बेटा, ये चैप्टर थ्योरेटिकली है, यही बात। ये चैप्टर हमारा मेन किसके बारे में है बेटा, बोलो? ये चैप्टर हमारा मेनली किसके बारे में है? टू ट्रांसमिट, टू ट्रांसमिट मैसेजेस एंड डाटा। बोल बेटा, सही बात ना? डाटा और मैसेज को, है ना बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, यही हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना बेटा? ठीक है, जैसे कि मान लो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूं बेटा, टेलीफोनी की बात करूं, है ना बेटा? टेलीफोनी की बात करूं, है ना? थोड़ा सा मान लो अपने मोबाइल सिस्टम की बात करूं, है ना बेटा? तो ये मोबाइल सिस्टम कैसे काम करता है ना? ठीक है बच्चा, सोचना से मान लो, इमेजिन करो कि ये हमारा है क्या, सोर्स, इंफॉर्मेशन का सोर्स, है ना बेटा? ये जो है अपना मैसेज किसी को देना चाहता है ना बेटा? कोई वॉइस मैसेज किसी को देना चाहता है ना? तो देख बेटा, ये जो जनरेट करेगा, ये जो जनरेट करेगा, ये तो साउंड वेव होगा, बोलो, है ना बेटा? ये जनरेट करेगा साउंड वेव, है ना? हम सब लोग जानते हैं बेटा, साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, बोलो, है ना बच्चा? और अगर ये मैकेनिकल वेव है ना बेटा, तो डैम्पिंग बहुत ज्यादा होगी बेटा इसमें, है ना? डैम्पिंग बहुत ज्यादा होगी, इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। बोलो, सही बात ना बेटा? है ना? लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट की स्पीड ट्रेवल करती है बच्चा, है ना? ये बहुत दूर जा सकती है, राइट ना? ठीक है, तो क्या किया गया, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया गया, है ना बेटा? और किसने किया? ये मोबाइल फोन ने, ये मोबाइल फोन ने उसको क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया, है ना बेटा? ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको क्या कर दिया बेटा इसने, स्पेस में छोड़ दिया, बोल बेटा, है ना? स्पेस में छोड़ दिया, है ना बेटा? अब जो स्पेस में छोड़ा, तो ये स्पेस के थ्रू ट्रांसमिट होकर के बीच में और भी कोई टेक्नोलॉजी है बेटा, है ना? ठीक है, ये दूसरा मोबाइल कैच किया, बोलो, जिसने इसको फोन लगाया उस मोबाइल फोन को कैच किया, बोलो सिग्नल को, बोलो बेटा, है कि नहीं? लेकिन जो इसने बेटा कैच किया, है ना, जो इसने कैच किया बच्चा, वो हमारा कौन सा वेव कैच किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना बेटा? ठीक है, अब ये हमारा है बेटा क्या, इस सिग्नल का यूजर, उस सिग्नल को यूज करने वाला, है ना बेटा? तो उस सिग्नल को यूज कैसे करेगा? अगर ये मोबाइल फोन जो है बेटा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिर से साउंड वेव में कन्वर्ट करेगा, बोल बेटा, है ना?
ठीक है, तो ये हमारा कहो तो बेटा मोस्ट बेसिक डायग्राम हुआ। बात समझा बेटा, है ना। लेकिन इसमें कहानी और सही लंबी है, सोचो कैसे। जैसे कि देखो बेटा, ये मोबाइल और ये मोबाइल है ना बेटा, एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकता है ना, हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है, बोलो बेटा, हो सकता है ना बेटा, हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है। तो हजारों किलोमीटर जब दूर हो सकता है बच्चा, है ना, ठीक है, तो बीच में और कुछ भी डिवाइस चाहिए होंगे बेटा इसमें, बोलो, राइट ना, बीच में हमारे कुछ और डिवाइसेस होने चाहिए, है ना। ये बात समझते हो ना बेटा, ठीक। और सोच के देखो, जैसे मान लो अगर ए आदमी बी आदमी को डायल किया बेटा, है ना, और ए आदमी अगर कोई सी को भी डायल करना चाहता है ना बेटा, तो ऐसा होना चाहिए ना कि ए जब बी को कॉल लगाएगा तो सिर्फ बी को ही लगे, सी को ना लगे, है ना। इसका मतलब इस मीडियम में जो वेव ट्रेवल कर रहा है बच्चा, है ना, उस मीडियम में भी अलग अलग यूजर को आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। हमारा मोबाइल अपने स्पेस में से अपने खुद के सिग्नल को कैच कर सके, बोल बच्चा, राइट ना। बात समझा ना बेटा, ठीक है। तो ये टेलीफोनी सिस्टम हमारा हुआ बेटा, ठीक है। तो देख बेटा, अगर मैं कहूं कम्युनिकेशन, अगर मैं कम्युनिकेशन कहूं, है ना बेटा, तो यूजुअली दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं बेटा, है ना, दो टाइप के मेनली कम्युनिकेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं बच्चा पॉइंट टू पॉइंट, है ना बेटा, है ना, पॉइंट टू मतलब क्या हुआ, वन टू वन, वन टू वन, एक आदमी किसी एक आदमी को कॉल लगाया, है ना बेटा। और दूसरा हमारा क्या हो सकता है बेटा, ब्रॉडकास्टिंग, बोलो, है ना बेटा। ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या हुआ, तो क्या क्या बेटा, वन टू मेनी, जैसे कि टेलीविजन, है ना, जैसे कि रेडियो, ये सब क्या है बच्चा, ब्रॉडकास्टिंग है ना। वन टू मेनी, वन टू वन के एग्जाम्पल तुम कह सकते हो बेटा टेलीफोनी सिस्टम, है ना बेटा। और वन टू मेनी का एग्जाम्पल हो सकता है बच्चा क्या, टेलीविजन हो सकता है, बोलो, रेडियो हो सकता है बेटा, बोलो, मास कम्युनिकेशन सही बोला अब है ना बेटा। अब मैं कहूं बेटा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना बेटा, बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या क्या होगा, देखो ये कहूं बेटा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना बेटा। कम्युनिकेशन सिस्टम जिस पे काम करेगा उस कम्युनिकेशन सिस्टम का बच्चा ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। क्या कहोगे, सबसे पहले क्या चाहिए बेटा बताओ, सबसे पहले चाहिए बेटा मेरा सोर्स, है ना, सोर्स किस चीज का, ये सोर्स हमारा किस चीज का बेटा, तो कहोगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना बच्चा, ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना बेटा, है ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे पहला होगा बेटा, बोलो, है ना। इंफॉर्मेशन से, सोर्स से इंफॉर्मेशन क्रिएट किया जाएगा, है ना बच्चा। इसके बाद ये कहा जाएगा, बोलो, इसके बाद हमारा इस सोर्स के, है ना बेटा, जो मैसेज होगा, जो मैसेज होगा बेटा वो किसके पास जाएगा, ट्रांसमीटर के पास, है ना बेटा, कहा जाएगा, ट्रांसमीटर के पास, ठीक है ना बेटा, ये जाएगा हमारा ट्रांसमीटर के पास, समझे बात को, है ना। तो देखो बेटा, सोर्स से जो ट्रांसमीटर में जाएगा बेटा, सोर्स से जो ट्रांसमीटर में जाएगा, है ना बेटा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैसेज, है ना बेटा, ठीक है। और ट्रांसमीटर से जो बाहर निकलेगा बेटा, है ना, इस ट्रांसमीटर से जो बाहर निकलेगा बेटा ये कहलाएगा क्या, एक मिनट यार, जो इससे बाहर जाएगा बेटा ये कहलाएगा क्या, हमारा सिग्नल्स, है ना बेटा। ये सिग्नल्स किसके फॉर्म में होंगे बताओ, ये सिग्नल्स यूजुअली किसके फॉर्म में होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होंगे, बिल्कुल सही बात बेटा, ठीक है। अब इसके बाद कहां जाएगा, तो कहेंगे सिग्नल बेटा, ट्रांसमीटर जो है उस सिग्नल को कहां छोड़ेगा, ट्रांसमीटर जो है बेटा उस सिग्नल को कहां छोड़ेगा,
तो कहेंगे बेटा ये छोड़ेगा मीडियम में, है ना बेटा, ये छोड़ेगा किस में, हमारा मीडियम में, है ना बेटा। जिस मीडियम के थ्रू वेव ट्रेवल करेगी बेटा, है ना, इस चैनल को ही कहते हैं क्या, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना बेटा। इस चैनल को ही क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे बेटा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना बेटा। जैसे कि मान लो ये ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, ये हवा हो सकता है, बोलो बेटा, है ना, बात समझे ना, ठीक है बेटा। इसके बाद कहाँ जाएगा, तो कहेंगे बेटा इस चैनल से सिग्नल जो पहुंचेगा बेटा, है ना, मैसेज सिग्नल, ये सिग्नल फिर कैच करेगा, कौन कैच करेगा, रिसीवर, है ना बच्चा, कौन कैच करेगा, रिसीवर, जो इस मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है बच्चा, जो इस मैसेज को रिसीव करेगा, ये हो गया हमारा रिसीवर, ठीक है बेटा। और रिसीवर से हमारा जाएगा ये मैसेज किसके पास, तो कहेंगे बेटा हम लोग यूजर के पास जाएगा, बोलो, है ना, ये किसके पास जाएगा, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना बेटा, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, बात समझा, बोलो बच्चा, यहां तक बात समझ में आई ना बेटा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मोदी जी को बोलना है मन की बात, मोदी जी को बोलना है बेटा मन की बात, है ना, तो कहोगे ना कि सोर्स कौन हो गए, मोदी जी हो गए, है ना, ठीक है। और यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन कौन हो गए बेटा, हम लोग हो गए, बोलो, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना बेटा, हम लोग हो गए, है ना। यूजर और रिसीवर में क्या डिफरेंस है ये बच्चा, यूजर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, यूजर ह्यूमन बॉडी है ना, बात समझे यहाँ पे। रिसीवर इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसमीटर इंस्ट्रूमेंट है, चैनल मीडियम है, लेकिन सोर्स और यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है बेटा, है ना, ये बोला है चैनल खरीदना पड़ता है क्या, अरे नहीं बेटा, चैनल तो मीडियम बेटा है जहां से कम्युनिकेशन होगा, बात समझा, ठीक है। अब देख बच्चा, अब बात किया जाए जो बेसिक टर्म्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेसिक टर्म्स जो इस्तेमाल होगी कम्युनिकेशन में, दिखा जाए बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है बच्चा, बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की जाए, ठीक है बेटा। अरे क्या हो गया, बेसिक टर्मिनोलॉजी मतलब उन टर्म्स का डेफिनेशन जो टर्म्स कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो टर्म्स कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल किए जाएंगे बेटा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। देख बच्चा, सबसे पहला हमारा आया ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर क्या है, तो कहेंगे बेटा ट्रांसड्यूसर वो है ना, जो चेंजेस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर, ठीक है बेटा। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को जो दूसरे फॉर्म में चेंज करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अब सोच रहा हूं, मान लो अगर तुम बेटा किसी मोबाइल में अगर बोल रहे हो, मोबाइल में कुछ भी अगर बोल रहे हो बच्चा, है ना, तो जो मोबाइल का माइक्रोफोन है बेटा, वो माइक्रोफोन को क्या मिल रहा है बताओ, माइक्रोफोन को मिल रहा है तुम्हारा साउंड वेव, बोलो, माइक्रोफोन को मिल रहा है बच्चा साउंड वेव, है ना। अब देखो बेटा वो माइक्रोफोन क्या कर रहा है, वायर के थ्रू ट्रांसमीटर में भेजा बेटा, बोलो, है ना। तब बताओ जो साउंड तुम बोले हो बेटा, वो तो वायर के थ्रू नहीं जा रहा है ना, साउंड के थ्रू क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ईएम वेव भी नहीं बेटा, ईएमडब्ल्यू मत कहो इसको, क्या है वो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तुम्हारे साउंड के मैसेज को, है ना बेटा, तुम्हारे साउंड के मैसेज को उसने क्या कन्वर्ट कर दिया, उसने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, है ना बच्चा, साउंड के मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक बच्चा, है ना। ये हम कहला है क्या, हमारा ट्रांसड्यूसर, है ना। लिख दूं, लाइक माइक्रोफोन,
माइक्रोफोन इन टेलीफोनी सिस्टम, है ना बेटा। टेलीफोन सिस्टम में जो काम माइक्रोफोन कर रहा है बेटा, वही हमारा क्या है, ट्रांसड्यूसर है। ठीक है ना। अब देख बच्चा, दूसरा हमारा क्या है बेटा, दूसरी चीज हमारी टर्म्स जो है इस्तेमाल हो रही है, वो हो रही है बच्चा सिग्नल्स, है ना। सिग्नल्स का मतलब क्या होता है, सिग्नल का मतलब क्या होता है, तो कहोगे बेटा जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, है ना बेटा, जिसको कि ट्रांसमिट किया जा सकता है, उसी को हम बोलेंगे सिग्नल। ठीक है बेटा। सिग्नल मतलब क्या कहोगे, तो कहोगे कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो वॉइस मैसेज हो, पिक्चर मैसेज हो, कुछ भी हो, म्यूजिक हो, है ना बेटा, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो कन्वर्ट हो चुका है, उसका नाम सिग्नल है ना बेटा। तो क्या कहोगे, इंफॉर्मेशंस, है ना बेटा, सच एज वॉइस मैसेज, है ना बेटा, और पिक्चर मैसेज, है ना बेटा। ठीक है, एटसेट्रा, कुछ भी कह दो इसको। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, है ना बेटा। इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, किस लिए, पर्पस क्या है, तो कहोगे सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन, है ना बेटा। जो ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना बेटा, ठीक है, उसका नाम क्या हो गया, सिग्नल हो गया। ठीक है बच्चा। ठीक है, तीसरा हमारा है बेटा, तीसरा हमारा है नॉइज। तीसरा हमारा क्या है बेटा, नॉइज, है ना। ठीक है, लेकिन नॉइज से अच्छा पहले बात कर ले चैनल की। रुको, नॉइज से पहले क्या कर लें चैनल, है ना बेटा, चैनल लिख लें हम। ठीक है बच्चा, है ना। चैनल का मतलब क्या है, तो क्या कहोगे, चैनल का मतलब बेटा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना बेटा, जिसके थ्रू हमारा सिग्नल ट्रेवल करेगा, है ना बेटा, थ्रू विच सिग्नल्स ट्रेवल। ठीक है बच्चा, है ना। ठीक है, जैसे कि कह सकते हो बेटा कि ये कोई कोएक्सियल केबल हो सकता है। बोलो, अब बताओ, कोएक्सियल केबल समझते हो ना, बोलो बोलो, कोएक्सियल केबल समझते हो ना बेटा। जैसे कि तुम देखा होगा पहले जमाने में जो होता था ना, डिश एंटीना केबल टीवी, है ना, वही था हमारा कोएक्सियल केबल, है ना बेटा। कोएक्सियल केबल हो सकता है ना बेटा, एयर हो सकता है ना, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, बोलो बोलो बेटा, है ना। तो मीडियम कैसा हो सकता है, वायर्ड और वायरलेस मीडियम, है ना बेटा, वायर्ड और वायरलेस। ये वायर्ड भी हो सकता है बच्चा, और वायरलेस भी हो सकता है ना। समझे बात को। ठीक है, नेक्स्ट देख बच्चा, 4 नंबर, 4 नंबर हमारा है बेटा नॉइज। 4 हमारा क्या है, नॉइज, है ना। नॉइज को बहुत सिंपल भाषा में यूं समझो बेटा, है ना, कि पोल्यूशन लाइक पोल्यूशन इन मैसेज सिग्नल, है ना बेटा। मैसेज सिग्नल में जो पोल्यूशन ऐड हो गया, है ना, जो अनवांटेड चीजें हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉइज बोलेंगे, है ना। नॉइज हमेशा कहाँ ऐड होगा, नॉइज हमेशा कहाँ ऐड होगा बेटा, बोलो। नॉइज हमेशा हमारा मीडियम में ऐड होगा। मीडियम किसको बोलोगे, चैनल में, है ना बेटा। ठीक है, तो क्या कहोगे, गेट एडेड, है ना बेटा, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन थ्रू चैनल, समझ गया। चैनल से ट्रांसमिशन के दौरान ये ऐड होगा, समझ गया बच्चा।
बात समझ गया ना? जैसे मान लो तुम्हें कोई खास फ्रीक्वेंसी का भेजना है बेटा मैसेज, है ना, लेकिन उस मीडियम में और फ्रीक्वेंसी के वेव ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो अगर उसमें ऐड हो गए तो उसको बोला जाएगा क्या? नॉइज। ठीक है। नंबर 5 हमारा है बेटा ट्रांसमीटर। 5वां हमारा हो गया बच्चा ट्रांसमीटर, है ना। क्या कहोगे? ट्रांसमीटर क्या करेगा? तो कहोगे बेटा कि ट्रांसड्यूसर से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिली उसको बेटा, है ना, ट्रांसड्यूसर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो मिली है ना बेटा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करने के लिए, बोल बेटा, बात समझा ना? ठीक है, ताकि वो मीडियम के थ्रू आसानी से ट्रेवल कर सके। ठीक है बच्चा, क्या कहोगे? क्या करता है ये? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना बेटा, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना बेटा, इनटू ए suitable form, ठीक है, which can travel through channel, है ना बेटा, जो चैनल के थ्रू ट्रेवल कर सकता है, उसको करने के लिए, है ना बेटा, हमने इसको ऐड किया, उसको हमने ट्रांसमीटर किया। ट्रांसमीटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आया बेटा? ये बात समझ में आया, है ना? ये क्या लिख रहा है? नॉइज समझ नहीं आया। बोलो बच्चा क्या दिक्कत? निखिल बोलो बेटा। निखिल। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि सर मेरे में चैट आप ओपन कर दीजिए सर, चैट नहीं लिख पा रहा हूँ सर मैं। तुम चैट किस आईडी भेजना चाह रहे हो? सर आपको ही भेजना चाह रहा हूँ सर, लेकिन ये आ ही नहीं रहा सर, मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहा है सर, तो मैं डाउट नहीं पूछ पा रहा हूँ सर। जिसपे होस्ट लिखा है ना उसे भेजना है सर। तुम्हारे में चैट इनेबल क्यों नहीं होगा भाई? सर मेरे में 4 ही कैसे ऑप्शन इनेबल है। करूं? इसमें ऑप्शन तो इसमें है नहीं ऐसा कुछ। म्यूट, मेक होस्ट, आस्क टू स्टार्ट वीडियो, रीनेम, अलाउ टू मल्टी पिन, पुट इन वेटिंग रूम, यही हो सकता है। तो सर मैं अनम्यूट रह जाऊं क्या सर? मैं हल्ला नहीं करूंगा। राजा कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। अमन बोल बच्चा। सर मैं पूछ रहा था जैसे अगर अपन किसी को कॉल कर रहे हैं और अपन ने कॉल हाँ। काट दिया, हाँ, तब उस वेव का क्या होगा? किस में क्या होगा? तो कौन सी वेव पे क्या हुआ? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यस सर। जो क्रिएट सर हुई, उसके पास पहुंचा नहीं अपन। तुम कॉल कनेक्ट किया ना बेटा पहले, जैसे मान लो इमेजिन करो तुमने कॉल जब कनेक्ट किया तुमने कोई मैसेज दिया ही नहीं। यस सर। वो तो समझो वैसी बात हो गई कि तुमने तुम्हारे घर के बाहर पे घंटी लगा चला जाए, मैसेज को दिया ही नहीं। तो सर कनेक्ट घंटी जब करने। बजाया तुमको पता लगा घंटी बजी, यस सर। है? वो तो कोई सिंगल फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं बेटा। वो तो सर ये फिर कॉल कैसे कनेक्ट होता है? इसमें सर जैसे अपन किसी को कॉल कर रहे हैं तो कनेक्ट भी हाँ तो होता है ना उससे, तो कैसे होता है? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई किसी नंबर को, जैसे हर सिम कार्ड मान लो है ना बेटा, हर सिम कार्ड का एक कोड बना हुआ है, बात समझे ना? ठीक। यस सर। और हर सिम कार्ड, दुनिया के सारे सिम कार्ड जो है बेटा, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करते हैं, ठीक है। और तुमने जिस नंबर को डायल किया मतलब उस वाले पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट कर दिया गया। यस सर। बात समझे? मान लो कोई तुम्हें फोन लगा रहा है, मुझे फोन लगा रहा है ना, तो जब तुम्हारा नंबर डायल करेगा तो तुम्हारे फ्रीक्वेंसी का जो वेव होगा वो चलेगा उसके ट्रांसमीटर से, है ना? ठीक। वो जाएगा हमारे किसके पास? टावर के पास जाएगा। वो टावर जाएगा सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट जाएगा तुम्हारे फोन के पास पहुंचेगा। अच्छा सर। बात समझ रहे हो? यस सर। सर सर ये नोट थोड़ा छोटा कर दो सर, ये क्या बोलते हैं, बिना सिम कार्ड के भी तो फोन हो जाता है सर, तो वो फिर फोन कैसे पकड़ता है सर? बिना सिम कार्ड के फोन कैसे होगा रे? सर नेट से सर, ये टेलीग्राम से आप फोन कर लीजिए सर।
हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तुम जो बनाते हो, एक आईडी बनाते हो ना व्हाट्सएप पे, हाँ यस सर, बोलो। बनाते हैं। तो कोई हाँ एक सिम कार्ड मतलब एक कोड, एक अच्छा, पासवर्ड, बिल्कुल समझ लो ऐसे ही। यस जैसे सर। मैं किसी आदमी को बोल दूं, है ना, ठीक है, ये कि उस यस, आदमी को देना है सामान जो बताएगा मेरा पासवर्ड, यस सर। है ना। और पासवर्ड हाँ एक सिम के फॉर्म में भी हो सकता है, इनबिल्ट भी हो सकता है, एक व्हाट्सएप आईडी भी हो सकता है। बोलो। हाँ सर यस सर। सर जैसे अभी अपने फोन के अंदर रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो सर उसके बाद कॉल क्यों नहीं कर पाते? किसको करने की बात है? कॉल क्यों नहीं कर पाते, मतलब क्या होता है उसके अंदर? किसको कॉल नहीं कर पाते हैं? सर सर जैसे रिचार्ज जब खत्म हो जाता है। ये तेरा कैरियर का टेक्नोलॉजी है ना। जब तक तेरा बैलेंस रहेगा तभी तो तेरा टोटल ओपन रहेगा। तेरी फ्रीक्वेंसी बैंड को बंद कर दिया उसने उस समय के लिए। अच्छा उसके पास ठीक है। हर यूजर के लिए अलग अलग आइडेंटिफाई करने का तरीका है ना बेटा। नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, सब फ्री कॉल करते रहेगा हमेशा, कंपनी उस दिन बाद बैठ जाएगी। यस सर। चल आगे देखा जाए बेटा, है ना। ये नहीं समझने का है बेटा, है ना, कि जितना आज पढ़ रहे हो उतने पढ़ के तुम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन जाओगे, टेलीकॉम इंजीनियर बन जाओगे, बिल्कुल नहीं। अभी अभी ये है कि इतना पढ़ के तुम ये डिसाइड कर पाओगे कि टेलीकॉम इंजीनियर बनना है कि नहीं बनना है। चल बच्चा आगे देखा जाए, आगे चलो बच्चा। 5वां नंबर हमारा हुआ ट्रांसमीटर, ठीक है। अब आओ 6ठा नंबर पे, ठीक है बेटा। 6ठा नंबर हमारा है रिसीवर। 6ठा नंबर हमारा क्या है? रिसीवर, है ना बेटा। एक रिसीवर क्या हुआ, तो सिंपल कहो बेटा, क्या कहेगा ये अपने वेव को करेगा एक्सट्रैक्ट। बोल बेटा। जैसे मान लो मैसेज, जो मैसेज दे रहा है, मैसेज देने के वाले के पास क्या है, यहाँ देखो ब्लॉक डायग्राम में, मैसेज देने वाले के पास क्या है बच्चा? ट्रांसमीटर। ये काम कर रहा है मैसेज क्या? भेजने का। ये काम कर रहा है मैसेज भेजने का, है ना बेटा। लेकिन इस चैनल में सिर्फ इसी आदमी का जा रहा है मैसेज, क्या बताओ? नहीं ना बच्चा, यहाँ तो मैसेज बहुत सारा जा रहा है ना। तो एक पार्टिकुलर रिसीवर है बेटा, जो अपने मैसेज को कैच करेगा, बोलो, है ना। जो अपने मैसेज को कैच करेगा, ये हमारा क्या है? रिसीवर है ना, जो अपने मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, रिसीवर क्या कहेगा? टू एक्सट्रैक्ट, टू एक्सट्रैक्ट मैसेज, टू एक्सट्रैक्ट मैसेज सिग्नल, है ना बेटा, फ्रॉम चैनल, मीडियम से अपने मैसेज को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है बच्चा। अब आओ 7 नंबर में। 7 नंबर हमारा है बेटा एटीन्यूएशन। 7 हमारा है एटीन्यूएशन, है ना बेटा। एटीन्यूएशन का मतलब क्या है, तो समझो बेटा, एटीन्यूएशन को वैसे ही समझो, है ना, जस्ट लाइक डैम्पिंग, डैम्पिंग के जैसा ही समझो, है ना। डैम्पिंग में क्या होता है बताओ? डैम्पिंग में क्या होता है, तो कहते हो ना बेटा, ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटते आता है, बोलो। ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटते आता है ना, उसी को ना बोलते हो बच्चा तुम क्या? डैम्पिंग, बोलो, है ना। ठीक है, तो उसी तरह समझ बेटा, वैसे ही समझ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैनल में आगे बढ़ेगा बेटा, तो आगे बढ़ते बढ़ते उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, है ना। उसी को कहेंगे क्या हम लोग बेटा? एटीन्यूएशन। ठीक है। 8वां नंबर, 8वां नंबर हमारा क्या है बेटा? 8वां नंबर हमारा है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन, ठीक है बच्चा। एम्प्लीफिकेशन क्या है, तो देख बेटा, हम कहेंगे ट्रांसमीटर ने अपना सिग्नल स्पेस में छोड़ा, है ना बेटा, है ना, और रिसीवर ने उसको कैच किया। लेकिन बताओ, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाने में वेव एटेन्यूएट कर जाएंगी, डैम्प हो जाएंगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और बच्चा उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी, है ना, कि रिसीवर को अपना मैसेज डिटेक्ट करने के लायक ही नहीं बचेगा। बोलो बेटा, बात समझा ना। ठीक है। या फिर
जो रिसीव किया उसकी इंटेंसिटी इतनी कमजोर है ना बेटा, कि यूजर के यूज करने के लायक नहीं है ना। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, उसको सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाएगा। ठीक है बेटा, क्या किया जाएगा, एम्पलीफाई किया जाएगा टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, है ना बेटा, ऑफ इनकमिंग मैसेज सिग्नल, है ना बेटा। इनकमिंग मैसेज सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है। हाँ, ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा, बिल्कुल सही बात। अब आओ 9 नंबर में। 9 नंबर क्या है बच्चा हमारा, देखो 9 नंबर हमारा है रेंज। 9 नंबर हमारा रेंज। ठीक है बच्चा, रेंज में क्या कहोगे, समझते ही होगे बिल्कुल, जैसे ही प्रोजेक्टाइल में कहोगे बेटा, रेंज का अर्थ ना जहां तक जा सकता है ना बेटा, तो क्या कहोगे, लार्जेस्ट डिस्टेंस अलाउड। एक मिनट, लार्जेस्ट डिस्टेंस अलाउड, है ना बेटा, लार्जेस्ट डिस्टेंस जो कि अलाउ किया गया, किसके बीच में, तो क्या आएगा, बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, है ना बेटा, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, या कहो सोर्स और डेस्टिनेशन के रूप में, है ना बेटा। बात समझ लिया बेटा। हाँ बोलो बोलो। सर ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है सर? ऑप्टिकल फाइबर तुम्हारा एक खास ग्रेडिंग से बना हुआ एक पाइप जैसा मटेरियल है ना, जिसमें अलग अलग लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इसके ऊपर क्लैडिंग की जाती है बच्चा, समझा, है ना, ताकि सिग्नल के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से जाए बेटा, तो इसमें क्या हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, है ना। इससे क्या होगा, एनर्जी लॉस हमारा नहीं होगा, बिल्कुल। बोलो। यस सर। सर तो इंटरनेट इसी से काम करती है सर? ऐसा नहीं है बेटा, इंटरनेट तरह मोबाइल में भी काम करता है, उसमें क्या बताओ, नहीं ऑप्टिकल सर, फाइबर है क्या, नहीं नहीं ना। तो सर इंटरनेट ऑप्टिकल कैसे फाइबर में, ट्रांसमिट करता है सर? हम लोग कुछ अच्छा, अपलोड जिस करते हैं। तरह जैसे तुम्हारा मैसेज, जिस तुम कुछ बोलते हो तो मैसेज यस उतना ना अपलोड तुम्हारा कहो तो एक तरह से, बोलो, यस सर। है ना बच्चा। यस सर। ठीक, उस तरह समझ के हमारा इंटरनेट भी काम करता है ना। लेकिन समस्या ये है कि तुम कुछ जो बोलते हो उसमें सिर्फ क्या चाहिए, वॉइस चाहिए ना, बताओ। यस सर। वॉइस की बात क्या है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, हाँ यस सर। है ना। ठीक है, यस लेकिन सर। मान लो अगर हम पिक्चर मैसेज भेजना है तो उसको अलग चाहिए फ्रीक्वेंसी, यस सर। है ना। और हमें पिक्चर के साथ साथ वॉइस ही भेजना है तो वीडियो हो गया मैसेज, यस सर। और उसको तो और बड़ा फ्रीक्वेंसी रेंज चाहिए, यस सर। बोलो, है ना। हाँ। तो ऑप्टिकल फाइबर में फायदा होता है कि डाटा बहुत फास्ट ट्रांसमिट करता है, एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है ना। अच्छा। ऑप्टिकल फाइबर में ये फायदा है। जैसे कि मान लो, इमेजिन करो, सोच के देखो, जैसे कि मान लो मैं यूं कहूं कि एक लाइट का सोर्स है बेटा, इमेजिन कर, लाइट का सोर्स है, ठीक है, और तुम यस यहाँ सर। पे खड़ा है ना। अब देख, यस लाइट सर। जब यहाँ से आएगी तो क्या होगा, ऐसी लाइट जाएगी ना, बताओ। तो तुम्हारे यस सर। पास जो लाइट पहुंचेगी तो काफी कम पहुंचेगी, बताओ, क्योंकि चारों तरफ यस। लाइट फैल रही है ना। हाँ यस सर, कम बोलो। पहुंचेगी। यस सर। अब सोचो, ये सोर्स है और ये तुम हो गए। अब क्या किया मैंने, इसको एक ऑप्टिकल फाइबर में बंद कर दिया, तो अब क्या होगा, जितनी भी एनर्जी निकल रही है सब क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारे पास पहुंच रही है, बोलो। यस सर। तो क्या कहोगे, तुम्हें इस बार ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी ना, हाँ यस सर। तो 1 सेकंड में ज्यादा डाटा पैकेट्स मिलेंगे ना, यस सर। तो सर ये तो डाउनलोडिंग या समझ गया अपलोडिंग सर। फास्ट होगा ना बच्चा इसमें। यस सर। और सर ये भी नहीं समझ पाया सर, ये जो साउंड वेव है ये हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कैसे बदल जाती है सर? मतलब इसमें ऐसा क्या रहता है सर? बताओ, उसको कन्वर्ट किया गया, उसमें वो एक इंस्ट्रूमेंट है डिवाइस। कन्वर्ट करने वाला, वो डिवाइस है बच्चा एक, जो वेव्स में ठीक है। कन्वर्ट कर देते हैं। वेव की एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हो ना बेटा, बहुत यस सारी सर। मशीनें हैं जो कि एनर्जी को उसमें कन्वर्ट करती है, उसी तरह से मैकेनिकल वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करता है,
ठीक है, यस सर। चलो आगे चलो बेटा। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ की बात अगर करूं मैं, है ना बेटा, तो क्या कहोगे? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा, तेरे मैसेज का किस फ्रीक्वेंसी का मैसेज है बेटा, है ना, वो कितने रेंज का है, यही बताता है हमारा क्या बेटा, बैंडविड्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 11, 11 हमारा है बेटा मॉड्यूलेशन। 11 हमारा है मॉड्यूलेशन। सुनना ध्यान से रे, मॉड्यूलेशन क्या है? जैसे बताओ, अगर मैं कहूं बेटा, तुम पढ़े हो ना मॉडर्न फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़े हो ना, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बेटा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, बताओ होगी ना बच्चा? जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा है। बोल बच्चा, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा है, राइट ना? ठीक है, तो देख बेटा, हम लोग जो मैसेज ट्रांसमिट किया करते हैं वो यूजुअली वॉइस होता है, वो यूजुअली पिक्चर मैसेज होता है, वो वीडियो मैसेज होता है, बोलो बेटा, है ना? इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जो हम इसमें यूज करते हैं, जो डेली यूज में चीजें हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है। जब उनकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है, इसका मतलब इसको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल नहीं करा सकते, है ना? समझा? तो इसको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक हाई फ्रीक्वेंसी के वेव के साथ सुपर इम्पोज करवा देते हैं। समझा बेटा? हाई फ्रीक्वेंसी के वेव के साथ सुपर इम्पोज करा सकते हैं ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। ठीक है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। समझे बात को? है ना? यूं समझो, जैसे कमजोर आदमी है, कमजोर आदमी को बहुत दूर जाना है ना बेटा, कोई कमजोर आदमी है, उस कमजोर आदमी को बहुत दूर जाना, तो क्या करोगे? गाड़ी पे चढ़ा दोगे उसको, है ना बेटा? गाड़ी पे चढ़ा दोगे ना बेटा, है ना? तो गाड़ी पे चढ़ा दोगे तो गाड़ी क्या हो गई, ये हो गई कैरियर वेव, है ना बेटा? लेकिन जाना गाड़ी को नहीं था, जाना तो एक्चुअली आदमी को था, है ना? तो आदमी क्या हो गया, मैसेज सिग्नल हो गया। बात समझ गया? ठीक है, तो ये हुआ मॉड्यूलेशन। ठीक है बच्चा, अब सोचो, जहां पे जाना उसको है बेटा, वहां उसको उतरना भी करेगा, वहां उसको उतरना ही पड़ेगा ना बेटा, तो उतरना क्या हो गया, डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब क्या हुआ, तो कहोगे सुपरपोजिशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी वेव टू हाई फ्रीक्वेंसी वेव। लिख दे रहा हूं, सुपरपोजिशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल वेव टू हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, है ना बेटा? हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज कर देना, ये कहलाता है क्या, मॉड्यूलेशन। ठीक है, क्यों कहलाता है, क्यों करवाते हैं इसको हम लोग, ताकि उसको हम ज्यादा दूर तक ट्रेवल करवा सकें। ठीक है बेटा, चलो ट्रेवल करके जहां पहुंच गया वहां पहुंच गया, है ना बेटा? लेकिन उसको चाहिए था मैसेज, उसको कैरियर वेव नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, तो कहोगे मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव से अलग करना, ये डीमॉड्यूलेशन है। बोलो बेटा, बात समझे ना? तो क्या कहोगे, सेपरेटिंग मैसेज सिग्नल फ्रॉम कैरियर वेव। समझा बेटा? जो कैरियर वेव है उसको वहां से, समझ आया बेटा? हरीश बेटा, एम्पलीट्यूड को ही इंक्रीज करना नहीं है बेटा, मॉड्यूलेशन हमारे 3 तरह के होते हैं, है ना? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM, फेज मॉड्यूलेशन PM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM, है ना? बात समझा यहां तक? ठीक है बच्चा, अब देखो 13 हमारा है बेटा रिपीटर्स। 13 हमारा क्या है, रिपीटर्स, है ना? ठीक है, अब रिपीटर्स क्या है, तो देख बेटा, सोच, तुमको लगता है कि तुम जो मोबाइल से फोन करते हो किसी को, है ना बेटा, तो दूसरे मोबाइल तक डायरेक्ट तो नहीं आता। क्यों नहीं आता?
तो कहोगे इसलिए क्योंकि वो दूरी बहुत ज्यादा है। तो कैसे काम करता है, तो तुम यहां से भेजते हो बेटा सैटेलाइट पे, है ना, और सैटेलाइट से आता है मैसेज उसके पास, मान लिया, है ना, लेकिन तुम्हारा मोबाइल तो बहुत छोटा है ना, इसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट की पावर बहुत छोटी है, बोलो बेटा, है कि नहीं, है ना, इतनी छोटी इंस्ट्रूमेंट इतना हाई पावर जनरेट नहीं कर सकता, है ना, इसलिए हर मोहल्ले में क्या लगे हैं तुम्हारे, नेटवर्क टावर लगे हैं, बोल बच्चा, हर मोहल्ले में एक नेटवर्क के टावर्स लगे हैं, है ना, वहां पे ज्यादा पावरफुल डिवाइस लगा है, तो क्या करता है, तुम्हारे मैसेज को रिसीव करके भेजता है किसको, सैटेलाइट को। बात समझे, बात समझे बेटा, ठीक है। तो यूं समझ कि रिपीटर्स क्या है, तो कहेंगे रिपीटर्स हमारे एक रिसीवर और ट्रांसमीटर का कॉम्बिनेशन है ना बेटा। रिपीटर्स क्या है, रिपीटर्स एक टावर जैसी चीज है बेटा, रिपीटर एक टावर जैसी चीज है ना, जिसमें एक तरफ लगा होता है क्या, रिसीवर, और एक तरफ लगा होता है क्या बच्चा, ट्रांसमीटर, है ना। वो क्या करेगा, और बीच में लगा क्या होगा बेटा, एम्पलीफायर, बीच में होगा एम्पलीफायर। वो क्या करेगा, यहां सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करके फिर ट्रांसमीटर से भेज देगा उसको। बात समझा, है ना, ताकि हम वेव को लंबी दूरी तक ले आ सकें। समझा बच्चा, ठीक है। नहीं बेटा, लो फ्रीक्वेंसी को लेके हाई नहीं करेगा बेटा, लो एम्पलीट्यूड को लेके हाई करेगा। एम्पलीफिकेशन फ्रीक्वेंसी का नहीं होता बेटा, एम्पलीफिकेशन एम्पलीट्यूड का होता है। समझे बात को, बात समझा। टावर तुम्हारा कैसे काम करता है, रिपीटर जैसा काम करता है बच्चा, ठीक। चलो आगे देखो बच्चा, अब देखा जाए बेटा बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशंस। अब देखा जाए बेटा बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तुम जिस तरह के मैसेज को भेज रहे हो बेटा, है ना, उसके लिए कैसा बैंडविड्थ है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं बेटा कि तुम वॉइस मैसेज भेजते हो, ओनली वॉइस, है ना बेटा, तो कहेंगे वॉइस मैसेज जो हमारा होता है, ठीक है बच्चा, है ना, जो हमारा वॉइस मैसेज हमारा है वो यूजुअली कैसा होगा बेटा, वॉइस मैसेज हमारा बहुत कम फ्रीक्वेंसी का होता है बेटा। बात समझे ना, वॉइस मैसेज जो हमारा होगा बेटा वो यूजुअली बहुत कम फ्रीक्वेंसी का होगा। कितने का होगा, तो कहोगे वॉइस मैसेज जो हमारा होगा बेटा ये हमारा होगा लगभग 300 हर्ट्ज से लेकर के 3100 हर्ट्ज के बराबर के बीच में, ये हमारा होता है वॉइस, ये हमारा हुआ बेटा वॉइस मैसेज, ठीक है। तो 300 से लेकर के 300 हर्ट्ज, तो डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस हो गया हमारा 2800 का, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 2800 हर्ट्ज का इसमें चाहिए होता है बैंडविड्थ, ठीक है। समझे बात को, ठीक है बच्चा, है ना। जैसे कि अगर तुम कहते हो बेटा कि पिक्चर मैसेजिंग, या यूं कहो, पहले म्यूजिक की बात कर लें, जो म्यूजिक होगा बेटा, है ना, जो म्यूजिक होगा, है ना, म्यूजिक हमारा कहाँ होता है, तो कहोगे म्यूजिक हमारा होता है मतलब हर तरह के साउंड। म्यूजिक का मतलब हो गया बच्चा हर तरह का साउंड, तुम कहां से कहां सुन पाते हो, तो कहोगे 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तो सुन पाते हैं बेटा हम, है ना। तो जो कि देखो 20,000 से 20 बहुत छोटा है, इसका मतलब यहां तुम कह सकते हो बच्चा कि 20 किलो हर्ट्ज का बैंडविड्थ चाहिए, बोलो 20 किलो हर्ट्ज का बैंडविड्थ चाहिए, है ना, ठीक है। अब कहोगे बेटा कि मान लो पिक्चर मैसेज है, मान लो फोटोग्राफ, है ना बेटा, फोटोग्राफ किसी को भेजना है, ठीक है बच्चा। तो फोटोग्राफ जो हमारा होता है बेटा अप्रोक्सीमेटली 4.2 मेगा हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, समझा बेटा, ठीक है। और कहते हो अगर कि वीडियो सिग्नल भेजना है, ये तो हमारा कॉमन सेंस की बात है बेटा कि वीडियो सिग्नल की बात करें अगर, तो उसमें पिक्चर भी होगा बेटा और साउंड भी होगा, है ना। तो पिक्चर भी होगा बेटा और साउंड भी होगा, तो क्या होगा, ये लगभग इससे बड़ा होगा बैंडविड्थ, 6 मेगा हर्ट्ज का इसको चाहिए बेटा। बात समझा, ठीक है बेटा, इतने का हमको चाहिए होता है डिवाइस। किसके लिए क्या चाहिए, डाटाज हैं, याद कर लेना, कभी कभी काम आएगा, है ना।
तो भाई बैंड विड्थ ऑफ कम्युनिकेशन हुआ ये वो नहीं है जो है ना बेटा, ये वो है जो हमको चाहिए। सर ओम, बैंड विड्थ का मतलब बेटा डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहां जहां तुमको चाहिए। इमेजिन करो, सर बैंड विड्थ का मतलब ही समझो, इमेजिन करो बच्चा। एक मिनट रुक जा बेटा। ओम सनब सुनो, मैं कहना चाहता हूं बेटा, सुन ओम, कि मान ले अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस में जीरो से लेकर के 10,000 हर्ट्ज देखो इन्फिनिटी तक का वेव ट्रेवल कर सकता है ना बेटा। जीरो से लेकर के इन्फिनिटी वेवलेंथ का वेव ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई डिवाइस है ना, जो किसी खास फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करेगा, तो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो काम करेगा वही कहलाएगा उसका बैंडविड्थ। समझा बात को? ठीक है, सर चलो बच्चा आगे देखा जाए। हाँ बोलो बोलो। सर ये फ्रीक्वेंसी रेंज क्यों चाहिए सर हम लोग को? बैंडविड्थ क्यों चाहिए सर? बैंडविड्थ मतलब तो रेंज होती है सर, तो हमको सर इस हाँ ये क्यों चाहिए सर 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज? ऐसा क्यों नहीं परफेक्ट 300 ये हर्ट्ज चाहिए वॉइस मैसेज के लिए? अच्छा बेटा, फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो ना? यहाँ पे यस सर समझ रहा हूँ सर। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक वेव का फ्रीक्वेंसी है ना। यस सर। जैसे कि सुनो, कुछ आवाज सुनाई पड़ी अभी? हाँ सर पढ़ रही है। पड़ रही है, ठीक है। ये यस क्या सर। है? ये एक खास फ्रीक्वेंसी का वेव है ना। ठीक, अब देखो, सुनाई पड़ी? अच्छा हाँ यस ये सर अलग पढ़ी। साउंड अच्छा है ना। अच्छा जो हाँ तुम यस क सर। ख ग बोलोगे अगर, तो सब क्या है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी के है ना। हाँ समझ गया सर समझ गया सर। समझ गया बात? चल यस सर यस। ठीक है। अब इतना चार्ट में पढ़ रहा हूं तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूं बेटा, मैं भटक रहा हूं, इसलिए बेटा चार्ट पे ज्यादा दिमाग मत लगा। ये बात समझ, ये चैप्टर जो है ना बेटा, है ना, ये चैप्टर तेरे को कम्युनिकेशन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, ये बेसिक्स है ना। और तुम टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज करते हो तो तुम्हारी सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये सिर्फ बेसिक है। चीजों को समझना है कि वो कि है क्या एक्चुअली, है ना, इवेंट क्या है, ये है बच्चा, है ना। ये एग्जैक्ट कैसे काम करता है ये नहीं, तुम्हें क्या करवाना है कम्युनिकेशन में, ये बातें हैं। अब ट्रांसमीटर के अंदर क्या लगा होगा, रिसीवर के अंदर क्या लगा होगा, है ना बेटा, ये नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। समझ गया बच्चा? तो देखो बेटा, ये हमको चाहिए बैंड विड्थ ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। अब बात ये है कि ये सब जाने वाला कहाँ है? मीडियम है ना बेटा, बोलो, है ना। तब लिखूं बेटा मैं बैंड विड्थ ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, है ना बेटा। बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, है ना बेटा। जिस मीडियम में तुम कम्युनिकेट करने वाले हो, जिस चैनल से ये ट्रेवल करने वाला है ना बेटा, वो किस तरह का चैनल की क्या कैपेसिटी है, तुमको क्या चाहिए वो समझ में आ गया, है ना। लेकिन जिस मीडियम में तुम्हारा सिग्नल जाएगा उसकी क्या कैपेसिटी है, तो यूजुअली तुम क्या क्या इस्तेमाल करते हो, बोलो। पुराने जमाने की बात करो तो कहोगे बेटा कि हम कोएक्सियल केबल इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए पर्पस ऑफ चैनल। बोल बेटा, चैनल के लिए हम कोई कम्युनिकेशन मीडियम का इस्तेमाल करेंगे तो केबल इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, बात समझा ना। तुम एयर इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, बोलो, है कि नहीं बेटा। तुम ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल कर सकते हो, बोलो, है ना। यही यूजुअली कहो तो फेमस तरीके हैं बेटा, बोलो, है ना। तो देख बेटा, कोएक्सियल केबल जो हमारा है ना, ये कितने को सपोर्ट करता है? तो 750 मेगाहर्ट्ज, एक मिनट, 750 मेगाहर्ट्ज तक का ये बैंडविड्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। लेकिन ये जो बैंडविड्थ हमारा होगा बेटा, है ना, ध्यान रहे कि इसको हमेशा हमेशा हम लोग 18 गीगाहर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। 18 गीगाहर्ट्ज से कम कोई भी 750 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब अगर हम एयर की बात करें, ठीक है बच्चा, जिसमें रेडियो वेव ट्रेवल करेंगे, जिसमें रेडियो वेव ट्रेवल करेंगी उनकी बात करो अगर, है ना बेटा, तो कहोगे इनमें जो हमारा होगा बेटा, ये कुछ 100, चलो मान लेते हैं नियरली 100 किलो हर्ट्ज से लेकर के, है ना बेटा, कुछ गीगा हर्ट्ज, ऐसे लिख देते हैं उनको, ऐसे लिखूं ज्यादा अच्छा होगा, है ना बेटा। यू कह सकते हो कि फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलो हर्ट्ज, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलो हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? यू कह सकते हो ना बेटा कि मेगा हर्ट्ज,
0.1 से लेकर के, है ना बेटा, कुछ गीगाहर्ट्ज तक, 2 4 5 मान लो, पॉइंट मान लो, ठीक है बेटा, बात समझा ना। जो ऑप्टिकल फाइबर हमारा काम करेगा, ये ऑप्टिकल फाइबर बेटा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में काम कर सकता है, 1 टेराहर्ट्ज से लेकर के 1000 टेराहर्ट्ज तक का बैंडविड्थ को सपोर्ट कर सकता है, समझा बेटा। सर ठीक है, 1 इतना गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बराबर रेंज कितने को, हर्ट्ज? जीगा मतलब बेटा 10 पावर 9 अच्छा, और टेरा मतलब 10 पावर 12, yes. ठीक है। तो देखो इन सब मीडियम में क्या क्या ट्रेवल कर सकती है, बात समझ में आ गई तुमको, है ना बेटा। अब बात करें कि अगर हम कम्युनिकेशन थ्रू एयर्स की बात करें, कम्युनिकेशन थ्रू एयर की बात करें, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, है ना बेटा, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ऑब्वियस सी बात है, वो बात किसकी हो रही है, एयर की बात हो रही है बच्चा ना, सिर्फ बोलो, है ना। तो देख बेटा, एयर में जो ट्रेवल करवाते हैं हम लोग, वो यूजुअली 3 तरह के वेव ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा है बेटा ग्राउंड वेव, है ना, अच्छी बात समझते हो ना बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वही है जो लाइट की तरह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ट्रेवल करती है ना। तो पहला हमने कहा बेटा ग्राउंड वेव, ठीक है। तो ग्राउंड वेव में जैसा नाम बेटा वैसा ही काम, तो कहोगे बेटा ग्लाइडिंग अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ, बोल बच्चा, है ना, अर्थ सरफेस के साथ साथ चलेगी वेव ये, है ना बेटा, अर्थ सरफेस के साथ साथ चलेगी, है ना। और इसके अंदर बेटा ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो बताओ मुझे ये बात कि जब ये अर्थ सरफेस के पास पास चलेगी, है ना, और इसमें ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बता बेटा, ये ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जितने सारे सरफेस के पास कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं बेटा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी तो हो जाएगा, बोलो, होगा ना बच्चा। अर्थ के सरफेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी होगा, ये बात समझ में आ रहा है बच्चा, है ना। और जब अर्थ के सरफेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो क्या होगा, इसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या होगा, तो क्या होगा, इसमें हमारा एटेन्यूएशन बहुत फास्ट होगा बेटा, एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होगा, बोलो, ठीक है। तो क्या कहोगे, एटेन्यूएशन इज हाई, है ना बेटा, एटेन्यूएशन बहुत हाई होता है इसमें, समझा बच्चा। एटेन्यूएशन हमारा इसमें बहुत हाई होता है, और जब एटेन्यूएशन बहुत हाई है तो क्या कहोगे, लार्ज नंबर ऑफ लगाने पड़ेंगे रिपीटर्स, बोलो बच्चा, बात समझा ना। तो क्या कहोगे, लार्ज नंबर ऑफ रिपीटर्स आर रिक्वायर्ड, बोल बेटा, है ना, बात समझे, ठीक है, समझा बच्चा, है ना। ये क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी वेव होती है ना, ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी का वेव होती है, ठीक है बेटा। क्या कहोगे, लेस देन ए फ्यू मेगाहर्ट्ज, है ना बेटा, कुछ मेगाहर्ट्ज से भी कम होती है। तो क्या मुझे बताओ, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, है ना बेटा, है ना, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा ये और ज्यादा तेजी से होगा बच्चा, और अगर ये और ज्यादा तेजी से होगा इसका मतलब इसमें एनर्जी लॉस और ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना बेटा उतनी ही ज्यादा इसमें लॉस होगा। लिख ही दे रहा हूं मैं, लिख ही दे रहा हूं, एटीन्यूएशन इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एटीन्यूएशन बढ़ जाएगा, डैम्पिंग बढ़ जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा था पहला वेव, ग्राउंड वेव, ठीक है बच्चा, बात समझ गया। दूसरा हमारा है बेटा स्काई वेव्स, है ना, ठीक है, ग्राउंड वेव्स और स्काई वेव्स। ग्राउंड वेव में क्या कहना है कि मान लो हमारा अर्थ है, मान लो बेटा हमारा अर्थ है, तो ये जो वेव हमारी है बेटा कौन सी वेव, ग्राउंड वेव्स, है ना बेटा। ये ग्राउंड वेव ट्रेवल कैसे करेंगी, अर्थ के सरफेस के एलोंग ट्रेवल करेंगी, अर्थ के सरफेस के एलोंग ट्रेवल करेगी, ठीक है बच्चा, समझा बेटा।
दूसरा हमारा है बेटा स्काई वेव्स। ठीक है, स्काई वेव्स क्या होता है देखो, तो कहोगे स्काई वेव्स में हमारा ये मान लो बेटा अर्थ है, एक मिनट, ये मान लो बच्चा कि ये हमारा अर्थ है ना, है ना बेटा। तो ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर, ये हमारा है बेटा एटमॉस्फेयर, बोलो, है ना। ठीक है, तो ऊपर जो हमारा लेयर है बेटा उसे क्या बोलते हो, आयनोस्फेयर, है ना बच्चा। ठीक है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी तो है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी तो है ना बेटा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो आयनोस्फेयर को क्रॉस कर जाए, है ना बेटा। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो कहोगे यहां से अगर कोई टावर है बेटा, मान ले ये टावर है, तो जो वेव यहां से भेजेगा बेटा, है ना, ये आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी, समझा बेटा। आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएंगी, ये आयनोस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, समझा। उन्हें हम बोलते हैं क्या, स्काई वेव्स, है ना। यूजुअली ये हाई फ्रीक्वेंसी है, किसके मुकाबले में, ग्राउंड वेव से, है ना बेटा। कहोगे बेटा हायर फ्रीक्वेंसी देन ग्राउंड वेव्स, ग्राउंड वेव से इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बेटा। ठीक है, कितनी ज्यादा है, ग्राउंड वेव के मुकाबले में इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बेटा। वो कहां तक था, वो था फ्यू मेगाहर्ट्ज तक, समझा बेटा। ये क्या बोलोगे, अप टू 30 to 40 मेगाहर्ट्ज, 30 से लेके 40 मेगाहर्ट्ज तक होता है बेटा ये, है ना। इसमें क्या होता है, तो कहेंगे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आयनोस्फेयर पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, है ना बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर के आयनोस्फेयर से क्रॉस करता हुआ, है ना बेटा। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, तुमने पढ़ा था बेटा, डिस्पर्सन ने पढ़ा था ना, बताओ तो, अगर लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कम, जल्दी बताओ, वेवलेंथ कम तो म्यू ज्यादा, बिल्कुल सही बात। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, म्यू भी ज्यादा होगा, बोलो, म्यू भी ज्यादा है ना होगा। बच्चा, है ना, बात समझा ना। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा बेटा, बोलो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक, बात समझा बेटा यहां तक, सर हाँ बोलो। इंटेंसिटी ग्राउंड वेव्स में ज्यादा होगी कि स्काई वेव्स में ज्यादा होगी सर, ये दोनों को बराबर होगी? तो डिपेंड करता है बेटा कि हमारा एंटीना कैसा है, ट्रांसमिट तो कहां से होगा, अच्छा, एंटीना से यस होगा सर, ना, यस सर, एंटीना उसको एम्पलीफाई करता एंटीना कितना पावरफुल है इस पे डिपेंड करता है बच्चा, वो तो। है। यस ठीक है, यस अब तीसरा हमारा है बेटा स्पेस वेव्स, तीसरा हमारा स्पेस वेव्स है बेटा। ठीक है, स्पेस वेव्स की इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है बच्चा, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, कि हमारा आयनोस्फेयर को भी पेनिट्रेट कर जाता है ना। तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज हाई इनफ, so that it crosses आयनोस्फेयर, है ना बेटा, ये आयनोस्फेयर से भी क्रॉस कर जाता है ना। और इसका कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, कम्युनिकेट थ्रू सैटेलाइट्स, समझा बच्चा, ये हमारा सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है डायरेक्ट, समझा बात को, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, इसकी फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज के आसपास होती होगी बेटा, क्योंकि स्काई वेव से भी ज्यादा होना चाहिए ना इसका फ्रीक्वेंसी, बोलो बेटा, है ना। तो क्या कहोगे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा ये क्या है, एबव 40 मेगाहर्ट्ज, समझा बेटा। इसका हमारा क्या होगा, एबव 40 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा बेटा इसका, है ना। तो देख बेटा, इसका मतलब ये हुआ, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अगर बहुत ज्यादा है बेटा,
है ना। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में इसकी बेंडिंग भी बहुत कम होगी, बोलो बेटा, है ना। एटमॉस्फेयर में इसकी बेंडिंग भी बहुत कम होगी ना, और स्फेयर में जब बेंडिंग बहुत कम होगी, है ना बेटा, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको एलओएस वेव भी बोलते हैं, है ना। एलओएस वेव का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे एलओएस का मतलब हुआ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा बेटा, है ना, ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो ये तुम कहते हो बेटा हमारा अर्थ है, ये कहते हो बेटा अर्थ, है ना, और ये कहते हो सैटेलाइट, तो क्या कहोगे, इधर अगर हमारा है बेटा ट्रांसमीटर, इधर हमारा है बेटा रिसीवर, है ना। तो देखो बेटा ये सैटेलाइट से करेगा कम्युनिकेट, और हमारा ये यहां से करेगा कम्युनिकेट, समझे बात को, ठीक है। और क्या कहोगे, ये लाइन ऑफ साइट वेव भी है बेटा, तो ये ऐसे भी कम्युनिकेट कर सकता है, बोलो, बात समझा, ये हमारा इस तरह भी कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक। लेकिन अब इस नीचे के डायग्राम में एक बात गौर करने वाली है, तुम्हें दिख रहा होगा कि अर्थ के कर्व नेचर की वजह से हो सकता है ना बेटा कहीं बीच में ही टकरा जाए अर्थ के सरफेस को, बोलो, बात समझा ना, ये अर्थ के सरफेस में बीच में ही टकरा सकता है। इसका मतलब इस तरह से एलओएस के ट्रेवलिंग के लिए इसका भी कोई रेंज होता होगा, है ना बेटा। तो इसका रेंज ऑफ स्पेस वेव कैसे निकलेगा, देखो, देखा जाए रेंज ऑफ स्पेस वेव्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चा, देखो ध्यान देना रे। मान ले बच्चा ये हमारा अर्थ सरफेस, ठीक है, और हम कहते हैं बेटा अर्थ का कवनेस जो है वो भी इसके हाइट पे डाल रहा है इम्पैक्ट, कितना दूर जाएगा। तो अर्थ के कवनेस को अगर हम लोग मैक्सिमम इस्तेमाल कर लें, अर्थ के कवनेस को अगर हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर लें बेटा, तो यही ना कहोगे कि बहुत ये अर्थ के टेंजेंशियल जा सकता है, बोलो, है ना, अर्थ के टेंजेंशियल जा सकता है। और अर्थ के अगर टेंजेंशियल गया बेटा, अर्थ की अगर टेंजेंशियल गया, इसका मतलब अगर यहाँ पे तुमको टावर लगाना है तो ऐसे बोलोगे टावर, है ना, ये हो गया हाइट ऑफ ट्रांसमीटर, बोलो बच्चा, और यहाँ पे ये रिसीव कर लिया तो कहोगे बेटा ये हाइट ऑफ रिसीवर, बोलो, ठीक है, बात समझा ना। अब देख बच्चा, अब मैं कहूं कि ये हमारा अर्थ का सेंटर है, ये हमारा अर्थ का सेंटर है, तो यहां से अगर मैं यहां तक लाइन ड्रॉप कर दूं तो बोलो बेटा ये लाइन कितनी होगी लंबी, ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, है ना बेटा। और इसको अगर यहां से जोड़ो, है ना, तो ये भी रेडियस ऑफ अर्थ है ना बेटा। इसको अगर तुम यहां से जोड़ो तो ये भी रेडियस ऑफ अर्थ है, बोलो, ठीक है, बात समझा ना, ठीक है बेटा। तो देख ये जो हमारा डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस हमारा है मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना। इस मैक्सिमम डिस्टेंस में मैंने सिर्फ इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया डी टी, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया डी टी, डिस्टेंस फॉर ट्रांसमिशन, है ना। तो ट्रायंगल में देखना बेटा, ट्रायंगल में ऐसे बोल सकते हो क्या, डी ट्रांसमिशन का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू डी ट्रांसमिशन का स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, बोलते बेटा पाइथागोरस थ्योरम, मैं लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम, है ना बेटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, एक मिनट dt गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट रुको गड़बड़ हो गया। ये क्या होना चाहिए बेटा हमारा, ये होना चाहिए एच टी प्लस आर, है ना बेटा, dt स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एच टी प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एच टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू डी टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसका मतलब डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे बेटा तो एच टी हो जाएगा, और ए प्लस बी करोगे तो 2r प्लस एच टी होगा, है ना बेटा। अब ये समझते ही हम लोग हैं कि हाइट ऑफ टावर जो होगा बेटा, ऑब्वियस ही बात है
रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम होगा, है ना बेटा। इसका मतलब dt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2r/ht, है ना बच्चा। इसका मतलब dt हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2ht, बोलो बेटा, है ना। तो जिस तरह से मैंने यहाँ dt कहा बेटा, है ना, जिस तरह से मैंने यहाँ dt कहा, सिमिलरली ये भी तो कह सकते हो, ये जो डिस्टेंस हमारा है यहां से ये डिस्टेंस, ये हमारा जो dr है, ये dr क्या हो जाएगा बताओ, dr हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2r/hr, बोलो ठीक है ना बेटा, 2r/hr। इसका मतलब रेंज ऑफ कम्युनिकेशन हमारा क्या हो बताओ, जो ये dm हमारा है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन रेंज, है ना बेटा, जो हमारा रेंज आया, क्या आया, रेंज dm इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2ht इंटू r प्लस स्क्वायर रूट 2hr इंटू r, बोलो बेटा, बात समझ गया। ये निकल गया हमारा हमारा क्या, रेंज ऑफ एलओएस वेव, है ना। क्या कहोगे इसको, इसको कहोगे बच्चा रेंज ऑफ एलओएस वेव, ठीक है बच्चा, लिख लिया फटाफट। अब जो टाइम हो गया डिस्कस कर ले बच्चा। अब सर dt और dr बराबर नहीं होंगे सर? नॉट नेसेसरी, HTHI बराबर है कि जरूरी है, ऐसा है ना बेटा। अच्छा हाँ यस सर, यस सर। अच्छा फाइल भेज दूंगा, हाँ भेज दूंगा बेटा, भेज दूंगा। आज नहीं हो सकता बेटा, काम में खत्म नहीं हो सकता आज, कल खत्म हो जाएगा ये। बस वो बताना मुझे मॉड्यूलेशन। अभी क्या करना है डिस्कस, बोलो सर ऑप्टिक्स कंप्लीट। वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट, यस चलो निकालो सीट निकालो। लोग से बात कर लेते हैं पहले यार, बहुत लोग हैंड रेज किए हुए हैं। बोलो मयंक। हेलो बोलो, हाँ बोलो। सर, ये सैटेलाइट क्या हुआ इसमें, मतलब सैटेलाइट, सैटेलाइट कौन सा रोल प्ले करता है? जैसे अब अगर मैं यहाँ से कॉल करता हूँ किसी को, तो सैटेलाइट यहाँ पे कहो तो एक तरह से रिपीटर रोल प्ले किया, रिपीटर का रोल प्ले किया। रिपीटर समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो रिपीटर का रोल प्ले किया हो तो किसके लिए, स्काई वेव्स के लिए कह सकते हैं, स्पेस वेव्स के लिए वो रिपीटर जैसा ही इस्तेमाल किया। यस सर। और सर ये जो सिम से, जैसे हम बोलो। सिम से नॉर्मली कॉल कर सकते हैं, तो वॉइस और वीडियो भेजना थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है नेट के कनेक्शन से। बोलो। मतलब सर अगर हम अपना इंटरनेट यूज कर कुछ वॉइस या वीडियो मैसेजेस भेजना हो, हाँ तो वो आसान होता है सिम के कंपैरिजन में, अगर हम नॉर्मल बिना इंटरनेट के बेटा, भेजना चाहें। देखो यहाँ तो बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं पता बेटा, फिर भी एक गेस कर सकता हूँ मैं ऐसा, है ना, कि बेटा देखो देखो देखो, जितना वैरायटी ऑफ डाटा भेजना है, इसका मतलब उतना ज्यादा चाहिए बैंडविड्थ, बोलो। यस सर। ज्यादा बैंडविड्थ पाने के लिए एक बड़ा वेवलेंथ चाहिए, सॉरी बड़ा चाहिए फ्रीक्वेंसी बैंड। हाँ सर। बड़े फ्रीक्वेंसी बैंड, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करने वाला चाहिए, इसका मतलब वो सिस्टम ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, तभी ज्यादा एनर्जी कर पाएगा जनरेट, ना बताओ। यस सर। तो सिम तुम्हारा उतना पावरफुल डिवाइस नहीं है बच्चा, ठीक है। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। असम से बात नहीं कर सकते बच्चा इतना। चलो डिस्कस किया जाए, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का 4। एनर्जी फ्रीक्वेंसी को एनर्जी से क्या संबंध है? अरे बेटा पढ़े हो ना पूरा मॉडर्न फिजिक्स में यार, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े हो ना फ्रीक्वेंसी एनर्जी का संबंध। हाँ बेटा भेज दूंगा पीडीएफ, हो चिंता मत करो तुम। अब पहले पढ़ तो लें, फिर डिस्कस तो कर लें। कहां से कहूं डिस्कस? एक्सरसाइज कौन सा करना है बताओ पहले। एक्सरसाइज 2 पूरा हो चुका है क्या? एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 करना है डिस्कस।
अच्छा एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 बोलो कौन सा पूछना है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो 2 4 में देख बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 में आया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखो, कहता है ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन एन एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल टू द स्लिट्स प्लेन इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। Assume that intensity due to a slit at the point of the screen is I naught। दोनों का इंटेंसिटी सेम I naught, ठीक है। अब कहता है इंटेंसिटी एट O is 4 I naught। देखते बच्चा अगर तुम O वाले पॉइंट की बात करोगे तो O वाले पॉइंट पे फेज डिफरेंस आएगा ना बेटा। O वाले पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा बताते हैं तुमको, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है बेटा, और ये जो लंबाई होती है एक्स्ट्रा ब्लू वाली लंबाई, यही पाथ हो गई एक्स्ट्रा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा डी साइन अल्फा, होगा बच्चा। तो डी हमारा कितना दिया हुआ देखो, डी हमारा कितना था 30 डिग्री एंगल है। डी दिया हुआ नहीं, अरे डी दिया हुआ नहीं है, दिया है सर 1 mm। कहाँ दिख रहा है, दिखेगा मुझे सर लास्ट में डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज 1 हाँ mm। स्लिट 1 ठीक है। ये हो गया 10 पावर -3 और साइन 30 हो गया बेटा हाफ। इसका मतलब हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -4 बोल बेटा, है ना। और लैम्डा हमारा कितना है देखो, लैम्डा हमारा बेटा 5 इंटू 10 पावर -7। इसका मतलब हो गया कि डेल्टा एक्स जो हमारा है बेटा वो 1000 लैम्डा है, बोलो है ना। 1000 लैम्डा है बेटा, इसका मतलब मैक्सिमा हो गया ना, बोलो बेटा 1000 लैम्डा मतलब क्या हो गया, डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा मतलब मैक्सिमा, और मैक्सिमा का इंटेंसिटी 4 I नॉट, बिल्कुल सही है ना। ए सही है तो बी गलत है ना बेटा। सी देखो इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन 4 मीटर फ्रॉम ओ इज, ओ से 4 मीटर दूर पे देखना पड़ेगा, फिर तो ऊपर भी नीचे भी, है ना। चल ध्यान दे बच्चा, ऊपर ही दोनों चेक करना पड़ेगा। चलो पहले हम ऊपर चेक कर लेते हैं बेटा, पहले ऊपर चेक कर लेते हैं। तो बोलते बच्चा अगर मैं ऊपर वाला पॉइंट लूं, तो ग्रीन से कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला पॉइंट लूं जो यहां से 4 मीटर ऊंचा है, तो बोल बच्चा ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चा 5 मीटर ना। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 37 डिग्री, बोलो ठीक है। और 4 मीटर नीचे लेते हो अगर तो भी हमारा एंगल हो जाएगा बेटा 37 नहीं 53 होगा, 37 नहीं होगा बच्चा 53 होगा एंगल, ये गलत कर दिया मैंने, 53 एंगल होगा ये, है ना। और इधर भी हमारा होगा बेटा पॉइंट पी, यहाँ भी एंगल हो जाएगा 53, ठीक है। तो देखो बेटा इन दोनों पॉइंट की अगर बात करो डेल्टा एक्स पी वाले पॉइंट पे, है ना, तो डेल्टा एक्स एट पी वाले पॉइंट के लिए बेटा क्या कर दोगे कि पार्ट डिफरेंस जो होगा बेटा वो क्या होगा, तो कहेंगे एक एंगल हमारा ऊपर है और एक एंगल नीचे है ना। तो नीचे से एंगल हो गया डी साइन थीटा ना बेटा, प्लस माइनस डी साइन 53, बोलो बेटा ठीक है ना। अब चलो पॉजिटिव लेके बात करें, पॉजिटिव लेके बात करें तो डेल्टा एक्स इक्वल टू ये हमारा कितना था देखो 5 इंटू 10 पावर -4 प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 53 हो गया बेटा कितना रहे 4/5 मतलब हो गया 8 मिलीमीटर, इसका मतलब हो गया 8 इंटू 10 पावर -4, बोलो बच्चा ये हो गया हमारा 13 इंटू 10 पावर -4, बोलो बेटा ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 13 10 पावर -4 और ये हमारा है 5 10 पावर -4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको बोल सकते हो क्या 13,000 इंटू 10 पावर -7, इसका मतलब 2600 लैम्डा, बोलो बेटा एन लैम्डा ये भी आ गया, इसका मतलब ये भी मैक्सिमा है, बोलो बेटा एन लैम्डा अगर आ गया तो ये भी हमारा मैक्सिमा है, ठीक है ना। अब चलो माइनस लेके चलो, माइनस लोगे तो कितना हो जाएगा, ये बीच में अगर माइनस साइन आ गया तो ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 10 पावर -4, इसका मतलब हो गया 3000 इंटू 10 पावर -7, इसका मतलब ये हो गया हमारा 600 लैम्डा,
ये भी तो मैक्सिमा आ गया, इसका मतलब सी भी सही है ना? तो हमारा डी गलत है बेटा। अरे बच्चा ऊपर वाले पॉइंट में क्या होगा, पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा ना, नीचे वाले पे घटेगा। थर्ड में आओ, थर्ड देखो, थर्ड कहता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कहता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को व्हाइट लाइट से किया बेटा हमने, है ना? तो कहता है मैक्सिमा नेक्स्ट टू द सेंटर विल बी रेड। तो बोल बेटा सेंट्रल मैक्सिमा से अगर ऊपर जाओगे तो पहला मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, लैम्डा डी बाई डी, है ना बेटा? तो पहला मैक्सिमा तभी मिलेगा जब W सबसे कम हो। W सबसे कम होने के लिए लैम्डा सबसे कम होना चाहिए। तो बताओ रेड के लिए लैम्डा सबसे कम होता है क्या? रेड के लैम्डा सबसे कम होता है क्या? नहीं ना बच्चा, तो ऑप्शन ए हमारा गलत। बी द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी वाइड, सही बात। सेंटर पे तो बेटा हर किसी का पार्ट डिफरेंस 0 है, बोलो चाहे वेवलेंथ कुछ भी हो, है कि नहीं? तो ये सही है बेटा। सी द मैक्सिमा नेक्स्ट टू वायलेट, ये सही है बेटा। देयर विल बी नॉट बी ए कंप्लीट डार्क फिन, सही बात। किसी न किसी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आई जाएगी बेटा। बोलो व्हाइट लाइट में समस्या होगी ना। 5 नंबर देखो, 5 नंबर, 4 नंबर पर्वत सोनी को पूछना है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर में कहता है इन एन इंटरफेरेंस अरेंजमेंट सिमिलर टू YDAC young double slit experiment, 2 slits S1S2 are illuminated with coherent microwave sources, each of frequency 10 to the power 6 Hz, है ना? तो लैम्डा निकाल लो, लैम्डा कितना हो जाएगा, C by F। तो C हो गया 3 into 10 power 8 बाई ये 10 का पावर 6, ये हो गया बेटा 300 मीटर। अब कहता है 0 फेज में ले आए, 150 मीटर की दूरी पर रख दिया। स्लिट्स हमारी है बेटा 150 मीटर की दूरी पे, है ना? तो कहता है इंटेंसिटी देखा गया, बताना बेटा। मान लिया ये हमारा स्क्रीन है ना? कैपिटल डी मच मोर देन डी है। तो बोलो बेटा इस वाले पॉइंट पे कितना पार्ट डिफरेंस, यहाँ होगा बेटा पार्ट डिफरेंस 0, बोलो होगा बेटा। तो यहाँ होगी बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी को मान लिया गया I0, ये कहा गया सवाल में। हाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी को I0 मान लो, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब कहता है कि एट एच करो 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल पे आओ। तो क्या बोलोगे बेटा, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू, ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं मैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। डी हमारा हो गया बेटा 150, साइन 30 हो गया हाफ, 75 मीटर। महसूस करो ये लैम्डा बाई 4 होगा बेटा, लैम्डा बाई 4 हो गया तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, है ना बेटा? फेज डिफरेंस पाई बाई 2 हो जाएगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा रे, ये हो जाएगा 4I1, है ना? I0 हमारा क्या होता है बेटा 4I1 ना, तो 4I1 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, इसका मतलब 2I1, 2I1 इक्वल टू क्या बोलेंगे I0 बाई 2। तो पहला सही है ना? अब जैसे मैं निकाला वैसे सबको निकालो, ठीक है बच्चा। आगे चलो 5 नंबर देखो, 5 नंबर कहता है बेटा व्हाइट लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द 2 slits in YDAC, the separation between the slits is B and the screen is distance D from the slits. At a point on the screen directly in front of one of the slit, certain wavelengths are missing, some of the wavelengths are। देख तो बच्चा मिसिंग का मतलब क्या बताया था, अमित को डाउट हो रहा है। अरे अमित कहाँ गया, हंड्रेड कर अमित। बोलो अमित, बोलो क्या दिक्कत है? सर वो थर्ड वाला समझ में नहीं आया था सर, जो वॉयलेट और रेड वाला था। इसमें सर थर्ड क्वेश्चन इसी का। अभी स्क्रीन पे दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन? यस सर। देख दो बच्चा, सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे आएगा, यस सर। आएगा, है ना? यस सर।
अब सेंटर में सेंटर पे आएगा। अब देखो यहाँ से ऊपर जाओगे तो मान लो नंबर 1 कलर का मैक्सिमा आया, है ना? यस सर। फिर नंबर 2 का मैक्सिमा आएगा, फिर नंबर 3 कलर का मैक्सिमा आएगा, बोलो, यस सर। है ना? सबसे पहले उसी का ना आएगा बेटा जिसका फ्रिंज विड्थ सबसे कम होगा। अच्छा यस सर। फ्रिंज विड्थ कम किसका होगा? इसका लैम्डा कम होगा। यस सर। समझ गए अब? यस सर, थैंक यू सर। चलो आगे देखो बेटा, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कहा है उस वाले के ठीक सामने, उस वाले के ठीक सामने देखो बेटा, इस वाले के ठीक सामने इस वाले पॉइंट की बात करें, है ना बेटा? इस वाले पॉइंट की बात करो तो देखो बेटा इसके पाथ की लंबाई ये हो गई हमारी कैपिटल डी, लेकिन इसके पाथ की लंबाई क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया बच्चा? हालांकि इसके पास की लंबाई निकाली मैंने, तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी। डी अगर कॉमन ले लो तो हो गया 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का पावर हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू, अब कर दो बच्चा बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल करो तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर माइनस 1, 1 कैंसिल हो गया, इसका मतलब डी स्क्वायर बाई 2d, है ना बेटा? अब कहा गया है कि वहां पे हमारा मिनिमा होना चाहिए, है ना बेटा? क्या लिखा है? सम ऑफ दिस वेवलेंथ आर मिसिंग। जिस पॉइंट पे, अगर स्क्रीन के इस पॉइंट पे तुमको कोई वेवलेंथ नहीं मिल रहा, इसका मतलब उन वाले का मिनिमा हो गया है, और अगर उसका मिनिमा है बेटा तो इट शुड बी इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा। बोलो बेटा, समझा? n माइनस हाफ लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया बच्चा? लैम्डा हो गया 2 कट गया, तो डी स्क्वायर बाई 2n माइनस 1 इंटू डी। अब n का अलग अलग वैल्यू पुट करो, n इक्वल टू 1 पुट करो तो a मिल जाएगा, b तो नहीं मिल सकता। n इक्वल टू 2 पुट करो तो c मिल जाएगा, d नहीं मिल सकता। ठीक है, और बोलो, स्मृति को बात करनी है। स्मृति बोलो, स्मृति। सर वेव नंबर क्या होता है? देख बेटा ये नाम जो है ना अपने आप बड़ा कंफ्यूजन वाला नाम है। कहीं कहीं 1 बाई लैम्डा को बोलता है और और 2 पाई। कभी कभी 2 पाई लैम्डा को बोलता है। हाँ ये सर यही कंफ्यूजन हो रहा है। तो ऑप्शन देख के काम करना बेटा। मेरे ओपिनियन में 1 बाई लैम्डा होना चाहिए, ओके ठीक है? सर। लेकिन एससी में लिखा है वेव नंबर और वेव कांस्टेंट सेम होता है। थैंक यू सर। ओके बच्चा। अब कॉम्प्रिहेंशन 1 क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्प्रिहेंशन 1 क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्प्रिहेंशन 1 क्वेश्चन नंबर 4 आ गया 4 ये रहा, है ना? देखो बेटा कहता है प्लेन वेव फ्रंट्स आर इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर। देख बच्चे ध्यान से, अगर प्लेन वेव फ्रंट है बेटा इसका मतलब लाइट ऐसे आ रही है ना बेटा? तो वो लाइट ऐसे आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी? लाइट अगर ऐसे आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बेटा? फोकस से पास करेगी ना? बोलो बेटा, फोकस से पास करेगी सारी लाइट, है ना बच्चा? अब जब फोकस से पास करेगी तो याद है ना वेव फ्रंट कैसे बनता है? वेव फ्रंट बनता है बेटा वेव के परपेंडिकुलर, तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और जब लाइट यहां से फोकस के बाद ऐसे बनेगा वेव फ्रंट। बोलो ठीक है? तो कौन सा आंसर हो गया बताओ? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा पांचवा पूछना है। देखो बेटा पांचवा में देख बेटा, ये अगर 2 मीटर है ना, और ये 1 मीटर है, तो कहता है कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होना चाहिए? ठीक है, ध्यान देना बेटा। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो कहोगे बेटा लाइट जो है वो ऐसे आ रही है, बोल बच्चा, है ना? और अगर निकलने की बात करें तो क्या है बेटा? लाइट ऐसे निकल रही है, बोलो, है ना बेटा? अगर इस वाले पॉइंट की बात कहो तो कहोगे लाइट ऐसे निकल रही है ना बच्चा? और लाइट वहां पे आ कैसे रही है? देखो यहाँ पे लाइट ऐसे आ रही है परपेंडिकुलरली,
वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली। डायग्राम में देखना, ये अगर नॉर्मल है बच्चा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, बोलो ठीक है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो क्या लिख दोगे, म्यू 1, तो 1 है पहला मीडियम, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, है ना। अब ट्राइंगल में देखो बेटा, ये आई है तो फिर ये भी आई होगा, है ना। अब ये आई कितना बोलोगे, साइन आई इक्वल टू, तो कहोगे 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई, देख बच्चा इस बीच वाली लंबाई को मैंने एल मान लिया, इसको क्या मैंने एल मान लिया, तो हो गया 2 बाई एल इक्वल टू म्यू इंटू, अब देख बच्चा ये अगर हमारा आर है तो 90 माइनस आर, फिर देखो ये एंगल हो जाएगा आर, बोलो ये एंगल हो जाएगा बेटा हमारा आर, है ना। तो इसमें क्या कर दोगे, साइन आर इक्वल टू जाएगा बेटा 1 बाई एल, है ना। तो देखो बेटा एल कट गया तो म्यू कितना आ गया, म्यू इक्वल टू 2, समझा, ठीक है। इसमें विड्थ टाइम सेम रहेगा, क्या करना चाहता है समझ नहीं आ रहा हमको। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7, 8 कॉम्प्रिहेंशन 2 पूरा चाहिए, पूछ संचलिया को। देखो भाई कॉम्प्रिहेंशन 2 कहता है इन द फिगर an arrangement of YDSC is shown, a parallel beam of light of wavelength lambda is incident, ठीक है बच्चा। अब कहता है आगे डिस्टेंस S1O इक्वल टू S2O, सही है। पॉइंट O हमारा ओरिजिन है, इसको ओरिजिन मान लिया। मीडियम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द राइट साइड ऑफ द प्लेन ऑफ द स्लिट्स हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और ये हमारा है बच्चा N2। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज D, द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द प्लेन इज कैपिटल D। सब डायमेंशन दिया हुआ है। आगे देखो, पहला y कोऑर्डिनेट टू द पॉइंट वेयर द टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग वेव्स इज 0, है ना बेटा। तो देख तो अभी के डायग्राम में देख बच्चा, अभी कहोगे इसका परपेंडिकुलर, है ना बेटा। तो देखो तो इस वाले पोर्शन में अगर इसको मैंने बोल दिया मीडियम 1, इसको बोल दो मीडियम 2, ठीक है। तो देखते बेटा पार्ट डिफरेंस इन मीडियम 1 में कितना हो गया पता पार्ट डिफरेंस, तो कहोगे बेटा डेल्टा x इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चा d साइन थीटा, बोलो होगा ना, ठीक है। तो कितना हो गया देखो ये, तो कहोगे d हमारा है बेटा 1 मिलीमीटर 10 पावर -3 और साइन थीटा हो गया हाफ, इसका मतलब हो गया बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर -4, है ना बेटा। अब बताओ इसके वजह से कितना फेज डिफरेंस आया होगा, तो कहेंगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना बेटा। 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा कितना देखो, लैम्डा के टर्म में निकालना है क्या, नहीं, लैम्डा कितना दिया हुआ है, लैम्डा 0.3 मिलीमीटर, लेकिन लैम्डा कौन सी मीडियम में है, देखो लैम्डा इन मीडियम N1 की बात कर रहे हैं बच्चा हम लोग। तो 2 पाई बाई 0.3 इंटू ये हो गया मिलीमीटर में तो 0.5 हो गया, इसका मतलब हो गया 10 पाई बाई 3, ठीक है बच्चा, है ना, ठीक। अब देख बच्चा इस वाले में किसका फेज बड़ा है, इसका फेज बड़ा है बेटा, है ना। जब इसका फेज बड़ा है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फेज छोटा करना पड़ेगा बेटा, तभी आएगा ना मैक्सिमा, तभी आएगा बेटा पार्ट डिफरेंस 0। इसका मतलब इधर वाला कोई पॉइंट होगा बेटा, बोलो ऊपर तो नहीं हो सकता, बोलो जब भी हो सकता है बेटा नीचे हो सकता है ना, जब भी हो सकता है नीचे होना चाहिए बेटा। तो मैंने मान लिया कि ये जो हमारा एंगल है बेटा, इस एंगल को मैंने मान लिया एंगल अल्फा, ठीक है। तो अब देख बेटा इस वाले पॉइंट पे मीडियम 2 में, अब कहो इन मीडियम 2, तो देख बेटा मीडियम 2 में कितना पार्ट डिफरेंस है बताओ, मीडियम 2 में बेटा पार्ट डिफरेंस हो गया d साइन अल्फा, है ना, ठीक है, बात समझा ना, d साइन अल्फा। लेकिन मीडियम 2 ना बच्चा, मीडियम 2 है ना, इसमें हमारा लैम्डा कितना होगा, लैम्डा 2 इक्वल टू, है ना बेटा।
तो देखो बेटा N1 मीडियम में लैम्डा है, N1 मीडियम में लैम्डा है, इसका मतलब वैक्यूम में क्या होगा, लैम्डा बाई N1। बोलो बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, वैक्यूम में क्या होगा, N1 लैम्डा। बोलो बेटा, वैक्यूम में हो जाएगा N1 लैम्डा, तो N2 में कितना होगा, तो बाई N2 हो जाएगा बच्चा, है ना। इसका मतलब बेटा यहाँ कितना होगा फेज डिफरेंस, तो कहेंगे 2 पाई बाई लैम्डा 2 इंटू डेल्टा एक्स। ध्यान से, जिस मीडियम का डेल्टा एक्स बच्चा, उसी मीडियम का म्यू लेना है, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई लैम्डा 2, ये हो गया N1 लैम्डा बाई N2, है ना, इंटू डेल्टा एक्स, इंटू डेल्टा एक्स हो गया डी साइन अल्फा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 2 पाई इंटू N2, N2 कितना हो गया, N2 हो गया हमारा 10/9 बाई N1 हो गया हमारा 4/3 इंटू डी, डी हमारा कितना हो गया, देखो डी बाई लैम्डा, देखो डी बाई लैम्डा हमारा कितना हो जाएगा, डी बाई लैम्डा हो जाएगा बेटा, ये डी कितना था भूल गया मैं, डी 1 था और ये लैम्डा 1/3, तो ये हो गया बेटा 10/3। बोलो डी बाई लैम्डा हो गया 10/3 इंटू साइन अल्फा, है ना बेटा। अब देखो फेज डिफरेंस 0 चाहिए ना बच्चा, फेज डिफरेंस 0 चाहिए ना। बोलो तो क्या कहोगे, जितना फेज डिफरेंस ये बनाया है उतना ही फेज डिफरेंस इसको भी बना दो, 10π/3, तो साइन अल्फा निकल जाएगा, साइन अल्फा निकल जाएगा तो y निकल जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक है, ये आसान तरीका ये है बेटा कि इस वाले पाथ को भी चेंज कर लो किसमें, वैक्यूम में, और इस वाले पाथ को भी चेंज कर लो वैक्यूम में, और कहो कि दोनों बराबर हो जाएगा, तो नेट पाथ डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ 7 नंबर में, if the intensity due to each light wave at point O is I0, resultant intensity at point O will be, है ना बेटा। तो देखो तुम O वाले पॉइंट पे कहोगे यही फेज डिफरेंस होगा 10π/3, है ना बेटा। तो O वाले पॉइंट के लिए, एट O वाले पॉइंट के लिए क्या कह दोगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस 10π/3। बोलो बेटा, इन्हें कहोगे, सॉल्व कर लो बच्चा। y कोऑर्डिनेट ऑफ नियरेस्ट मैक्सिमा, नियरेस्ट मैक्सिमा एबव O, तो क्या कहेगा बेटा कि यहाँ हमारा फेज डिफरेंस है, यहाँ हमारा है बेटा फेज डिफरेंस 10π/3, है ना। ठीक, तो सबसे पास वाला मैक्सिमा क्या कहोगे, जहां हमारा कितना होगा बेटा 2π 4π 6π, है ना। तो क्या है 2π से बड़ा है और 4π से छोटा है ना बेटा। इसका मतलब 2π का फर्स्ट यहाँ आएगा और सेकंड हमारा यहाँ आएगा, B1 यहाँ आएगा बेटा और B2 यहाँ पे आएगा, है ना। तो B1 से कितना डिफरेंस हुआ फेज का, तो 2π का डिफरेंस करो तो 4π/3, और अगर B2 से डिफरेंस करो, B2 डिफरेंस करो कितना आएगा 2π/3 होगा बेटा। बोलो, इसका मतलब B2 के सबसे पास है, अगर B2 के सबसे पास है इसका मतलब ये दूरी कितना होना चाहिए 2π/3, फ्रिंज विड्थ का 1/3, ठीक है। कुशल को पूछना है कुछ, कुशल बोल बेटा, बोलो। सर जो आपने जो फेज डिफरेंस निकाला था मीडियम फर्स्ट में, वो समझ में नहीं आया, मतलब वो फेज डिफरेंस आया मीडियम 1 में, जैसे वो डी साइन थीटा वाला, तो मीडियम 1 में दिक्कत है कि 2 में दिक्कत है, सर 1 में। 1 में, ठीक। देख बेटा, अगर मैं सिर्फ मीडियम 1 की बात करूं, मतलब सिर्फ मैं इन लाइट्स की बात कर रहा हूं, यस सर। तो इसमें से बेटा ये इसका कैसे बनता है, वेव फ्रंट बनता है ना इसके परपेंडिकुलर। यस सर। तो ये हो गया बेटा वेव फ्रंट, इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का सेम फेज है, यस सर। इसका मतलब ये वाला पाथ एक्स्ट्रा है। यस सर। बोलो। अच्छा सर, आगे आ गया, आ गया, चलो आगे सर, थैंक यू। ओके बच्चा। अब चलो बच्चा, आज के लिए इतना ही। आगे का होमवर्क जो था पहले वही खत्म करना है, ठीक है बच्चा।
चल भाई बच्चा, होमवर्क वही पहले था, कोई नया होमवर्क नहीं है। मोहक को पूछना है डाउट। बोलो मोहक। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, ये जो कॉम्प्रिहेंशन 1 का 5th क्वेश्चन था, उसमें मैं पूछ रहा था कि जब अपन ने वैक्यूम में 2 मीटर का वो विड्थ कवर किया, तो उसमें जो टाइम लगा और वो जो मीडियम में टाइम लगा 1 मीटर का, क्या वो सेम होगा क्या? हाँ बिल्कुल सेम होगा बेटा, क्योंकि फेस दोनों का सेम है ना, दोनों अच्छा, का तो सेम सर डिफरेंट है। तो ऐसे फिर भी कर सकते थे, सही तरीका था। 2 बराबर तो फिर इसको, V1T, हाँ 1 बराबर V2T, डिवाइड कर लो। हाँ सर, यही पूछना था बस। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, थैंक यू सर। चलो बच्चों, बाय।